करीबन रात के 2 बजे उनका पहला शॉट आया ओह! एंड दैट वाज हर इंट्रोडक्शन। तो शी वाज वेरी वरीड एंड शी टोल्ड मी कि यानी जी मेरा पहली बार स्क्रीन पे आऊँगी मैं और रात के 2 बजे आई एम सो टायर्ड। तो फिर मैंने वो अपने मेरा बेड ऐसा किया, एक कुछ रखा, स्केच पेन मंगाया और जैसे पेंटिंग करते हैं ऐसे मैंने सीन लिखे उस फिल्म के, बहुत पेन में, कि इन शूटिंगों पे 40-40 दिन की शूटिंगों पे मैं कभी भी 1 और डेढ़ घंटे से ज़्यादा सोया ही नहीं हूँ। मैं दिन में पूरी शूटिंग करता हूँ और रात पूरी में लिखता हूँ। इतना काम आने के बाद, इस जगह पहुँचने के बाद, जो पैशन उनका था, वो पैशन मैंने और किसी इंसान में आज तक नहीं देखा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है मास्टर ऑफ कॉमेडी अनीस बाज़मी सर। सो नाइस टू हैव यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी एंड मच। काफ़ी आइकॉनिक और मज़ा आ रहा है कि मुझे ये पेंटिंग आपके ऑफिस अरे में ये देखने को मिल पेंटिंग रहा का तो है। एक लंबी कहानी हो हाँ। चुकी है। ये एंड बस मस्ती मजाक में मैंने बनाई थी, मजबूरी में बनाई थी, इसलिए कि सेट पे जो काफ़ी सारी पेंटिंग्स आई थी वो बहुत अच्छी थी। और मुझे लगा मजनू भाई जिस लेवल के पेंटर हैं वो इतनी अच्छी पेंटिंग बना नहीं सकते। तो मैंने बोला "ये मजनू भाई जो है वो क्या बना सकते हैं"। तो वो पेंटिंग के साथ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छी हैं। तो समटाइम ये भी होता है फिल्म में कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी जो है एज ए डायरेक्टर आपके लिए एनजी होती है, नॉट गुड, हाँ, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड। बिकॉज इट इज़ वेरी गुड। या सो आई जस्ट मेड दिस। शूटिंग पे थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, शॉट लेने में टाइम था, लाइटिंग हो रही थी, सो कुछ टाइम था तो मैंने बोला चलो कैनवस मंगवाया, कलर्स मंगवाए और ये घोड़ा मैंने बनाया। लेकिन घोड़ा बनाने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो उतनी कॉमेडी नहीं आ रही है, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक और घोड़ा बनाता हूँ। तो अब ये घोड़ा तो थोड़ा बिगड़ गया मुझसे, अब वो क्या बना है अल्लाह जाने। घोड़े पे गधे ही जैसा बना। कुछ बना है, बट ये बना दिया। और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए फिर चूँकि हम राइटर, उसी वक्त मैंने सेट पे एक डायलॉग बनाया कि जब एक जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है, उससे अगर इतना प्यार कर सकता है, तो ये प्यार हम इंसानों की ज़िंदगी से कहाँ खो गया है। एंड लोग तालियां वालियां बजाते हैं। और मजनू भाई की ये पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है उस जगह। उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये जो मस्ती में हमने पेंटिंग बहुत महंगी बिकवाई है, ये एक दिन इतने लोगों को पसंद आएगी और इतना लोग खुश होंगे इसे देखकर। बिल्कुल, आई थिंक इट्स आइकॉनिक क्योंकि जब हमने एक पेंटिंग को भूल भुलैया के ट्रेलर में भी देखा है, उस मोमेंट में भी हम इतना ज़्यादा एक सेकंड के लिए हम भूल गए सब कुछ और इट टुक अस बैक टू वेलकम। तो आपने कभी तब सोचा था, जैसे अभी मल्लिका शेरावत इज ऑल्सो गिविंग रीसेंट इंटरव्यूज, कि उस दौरान वेलकम के दौरान हम सिर्फ शूट कर रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था कुछ कि नहीं पता। कितना बड़ा फिल्म बनने ये वाला जो है। पहले दिन उसकी शूटिंग की थी मल्लिका की, वो आ गई थी शाम को कुछ जल्दी शूटिंग पर। लेकिन वो मैं ऐसा खोया हुआ था, मैं अक्षय जी की शॉट ले रहा था, मैं और बाकी शॉट ले रहा था, करते 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 कुछ करीबन रात के 2 बजे उनका पहला शॉट आया ओह! एंड दैट वाज हर इंट्रोडक्शन। तो शी वाज वेरी वरीड एंड शी टोल्ड मी कि यानी जी मेरा पहली बार स्क्रीन पे आऊँगी मैं और रात के 2 बजे आई एम सो टायर्ड। मैंने बोला डोंट वरी, यू आर लुकिंग वेरी गुड, सब बढ़िया होगा, मैं करवाता हूँ कुछ। एंड फिर 2 बजे फिर वो चल कर आती है वो पेंटिंग खरीदने के लिए। मजनू को ऐसा चश्मा खोल के देखते हैं, इश्क में पड़ जाते हैं। एंड जब वो सीन शूट करने के बाद जब एडिट वेडिट किया, रात को कुछ 3:30 बजे मैंने अनिल जी की भी शॉट लिए थे। अनिल जी बोले यार अनिल कल हम लोग रिशूट करेंगे। मैंने बोला हाँ कल कर लेंगे, आज कर लेते हैं। लेकिन वो जो मुझे लगता है कि मैं दोबारा रिशूट करता तो भी वो खूबसूरती नहीं आ पाती जो उस टाइम आई है, जिस तरह अनिल जी ने काम किया, जिस तरह मलिका एंड अक्षय जी। तो दैट वाज आइकॉनिक सीन जहाँ पे वो पेंटिंग बिकती है। तो इट वाज फन। अमेजिंग। बट सर, आपने वेलकम एक ऐसा आइकॉनिक फिल्म है जो आज भी अगर हम 10 बार देखेंगे हम कभी बोर नहीं होंगे। आज भी लोगों को वो वही जोक्स, वही किस्से, हम जानते हैं क्या आने वाला है फिर भी हम हंसते हैं। कॉमेडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉनर्स जब लोगों को हंसाना होता है। उस तरह का सक्सेस देखकर कभी आपने लाइफ में जब ऐसा हुआ कि बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स भी उतना ही सक्सेसफुल हो, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट, जब आपने वो सक्सेस चख लिया हो इट्स डिफ़िकल्ट टू कम बैक, आपके लिए वो कितना देखिए कॉमेडी इज़ मुश्किल ए था? वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर एंड कॉमेडी की सबसे खूबसूरती यही है कि उसे आप एक बार देखें या 10 बार देखें, आपको शायद पूरे जोक्स पता हों, फिर भी आपको उस वक्त हंसी आएगी। इसलिए कि बेसिकली मुझे लगता है इंसान जो है वो खुश रहना चाहता है। वो अलग बात है कि नहीं रह पाता, क्योंकि अपनी परेशानियों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अपनी उलझनों की वजह से वो
बस स्ट्रगल ही करता रहता है, जीते मन जी नहीं पाता। लेकिन उस वक्त जब उसे कुछ हंसने का मौका मिलता है, जहाँ उसका दिल खुश होता है, तो वो चाहता है वो एक्सपीरियंस बार बार रहे। इसलिए आप देखिए कि जो कॉमेडी फिल्मों की शेल्फ लाइफ होती है, वो शेल्फ लाइफ और किसी जॉनर की फिल्म की नहीं हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि बहुत सारे सीन्स जो बहुत लोगों को पसंद है, बहुत सारे डायलॉग जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो सारे मैंने शायद सेट पे ऐसे इम्प्रोवाइज़ किए हैं। मेरे जहन में आया और मैंने कहा यार अनिल जी आप ऐसा बोलिए, नाना जी आप ऐसा बोलिए, अक्षय जी आप ऐसा बोलिए। तो वो आते गए सेट पे। तो समटाइम इस तरह की एक क्रिएटिविटी होती है। एंड मुझे लगता है कि व्हेन आई एम वेरी हैप्पी, मैं जब खुश रहता हूँ तो मैं बहुत अच्छा बदमाशी सोच सकता हूँ मेरे दिमाग में। तो मेरा खुश होना, मेरा खुश रहना आई थिंक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता भी हूँ कि मेरे सेट पे सारे लोग खुश रहें। एंड मैं बहुत खुशियाँ बांटता हूँ, बहुत लोगों को प्यार करता हूँ, दिलों से प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरा दिल से रिश्ता जुड़ जाता है लोगों से। मैं बेसिकली बहुत प्यार लोगों को देने वाला इंसान हूँ, बहुत इज्जत देने वाला इंसान हूँ। तो वो मेरे नेचर में है। तो वो मैं जब खुश रहता हूँ ना, तो और जब जब मैं बहुत अच्छे मूड में मैंने काम किया है, खुशी क्रिएटिविटी में काम सबसे किया ज़्यादा है आती मैंने, है। वो फिल्में, वो सीन्स बहुत लाजवाब हुए हैं। चाहे वो ज़रूर नहीं कि सिर्फ कॉमेडी हो। मैं दीवान की फिल्म बना रहा था, उसमें एक इंटरवल का सीन है जो बहुत लोगों को बहुत याद रहा। एंड लोग डर से गए थे जब अजय देवगन जो है वो पहली बार पता लगता है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी की शिकार नहीं है। और वो गांव का जो भोला भाला आदमी है, वो ऊपर एक भोला भाला दिखने वाला आदमी है, लेकिन बेसिकली वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और वो जो सीन उन्होंने किया था जिसमें वो स्प्लिट पर्सनैलिटी के लेवल पे भी बात कर रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा था पूरी दुनिया को। और वो तो वो बहुत अच्छा था। तो वो सीन कभी भी उतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ नहीं था। जब सेट पे मैं पहुंचा तो अजय, अक्षय, उर्मिला, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, बिकॉज दे न्यू कि आज बहुत इंपॉर्टेंट सीन करने जा रहे हैं। एंड 9 o'clock की शूटिंग पे दे आर 9 o'clock एंड आई वॉज लिटिल टेंस बिकॉज मैंने सीन लिखा नहीं था। तो मुझे अजय इन्होंने सब कहा कि सर सीन मैं 15 मिनट ज़रा मैं कुछ तैयारी करता हूँ फिर बैठता हूँ। तो मैंने लाइटिंग वाइटिंग बताई, फिर मैंने सेट पे एक कोना पकड़ा एंड मैंने लिखना शुरू किया। और वो सीन जो भी 15-20 मिनट में मेरे जहन में था मैंने वो लिखा। एंड दैट सीन बिकम द मतलब Iconic scene. आइकॉनिक सीन। कि यार ये क्या सीन किया है। उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस था अक्षय का, बहुत कमाल परफॉर्मेंस था अजय का। तो इट वाज नॉट प्लान्ड उस वे में, वो कुछ और सोचा हुआ था। लेकिन वो सारी सोची हुई चीज़ें जब मैं सेट पे पहुंचा मुझे लगा नहीं यार ठीक नहीं है, कुछ और करना है मुझे। और वो जो करने का मैंने बैठा। तो समटाइम ये होता है, हो मुझे जाता लगता है कि नॉट ओनली कॉमेडी, एनी जॉनर। मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, मेरे ख्याल से 40 से 50 फिल्में। आंखें, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, लॉट, याद भी नहीं मुझे कितनी फिल्में मैंने लिखी है। और ज़्यादातर वो फिल्में हमने 1 महीना, 100 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो फिल्में उस वक्त मैं लिखता था। और 5-5 फिल्में मैं लिख रहा होता था और किसी फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। और बस एक दिन पहले मुझे बताया जाता था कि हम सो एंड सो सीन कर रहे हैं इस पिक्चर का, राजा बाबू का ये सीन कर रहे हैं, बोल राधा बाबू का ये कर रहे हैं। एंड आई यूज टू सेट इन द नाइट, मैं रात को ही लिखता हूँ। मैं पूरी रात 4-4 जगह सीन, 4 फिल्मों के बिल्कुल मुख्तलिफ सीन, बिल्कुल डिफरेंट अलग सीन, उनकी कहानी अलग है, उनके कैरेक्टर्स अलग हैं। एंड आई यूज टू राइट एंड मैं भेज देता था। तो वो सब कुछ बिल्कुल गरम गरम जिसे कहते हैं वैसे ही सेट पे सारे सीन्स पहुंचते थे। और कुछ फिल्में तो मैंने बाकायदा मतलब सेट पे बैठ के लिखी है। फॉर एग्जांपल आंखें, आंखें का तो ये आलम था कि अगर 4 पेज का सीन है तो पहला पेज डेविड साहब को मैंने दिया हुआ है कि भाई आप ये शूट करिए। हाँ। एंड दूसरा पेज मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओह। ही न्यू कि भाई, ही न्यू कि भाई क्या सीन है, वो सुनाया हुआ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ये मुझे लगता है कि डेविड की भी बहुत खूबसूरत एज ए डायरेक्टर बात थी कि वो उतना समझ सकता था कि नहीं ये क्या होगा। एंड ही डू वंडर्स आफ्टर सीन। एंड एक ट्यूनिंग भी बहुत थी मेरे से उनकी। और मेरे पे एक अलग किस्म का उनका प्यार था, एक विश्वास था। उनको लगता था कि नहीं यार अनीस तो कर लेगा, हाँ। भले से कुछ। तो ऐसा बहुत सारी फिल्में हैं। फॉर एग्जांपल राजा बाबू, रात को कुछ मैं सीन लिखने बैठा और मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ। तो मुझे अस्पताल ले गया, पता लगा कि अपेंडिक्स जो है फट गया था। तो उन्होंने उसी वक्त मेरा ऑपरेशन किया एंड आई वाज अनकॉन्शियस। तो सुबह जब मैंने देखा तो उस वक्त वो ज़माना नहीं था टेलीफोन का और अपना मोबाइल का। तो
असिस्टेंट आया हुआ था कि सर ये शूटिंग है। अब मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था, मैं ऐसे लेटा हुआ था बिस्तर पर, और इट वाज ऑपरेशन, तो मैं से हिला भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने वो अपने मेरा बेड ऐसा किया, एक कुछ रखा, स्केच पेन मंगाया, और जैसे पेंटिंग करते हैं ऐसे मैंने सीन लिखे उस फिल्म के, बहुत पेन में। और वो सीन लिख कर मैंने भिजवाया, तो समझिए कि जो नॉर्मल अगर मैं 1.5 पेज का सीन लिखता तो वो 10 पेज का था, बिकॉज आई वॉज राइटिंग स्केच पेन से बहुत बड़ा बड़ा, मैं छोटा लिख ही नहीं पा रहा था। तो इस तरह भी शूटिंग की है, और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता था। एंड बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा तैयारियाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता था। आज हम जो काम करते हैं तो हम लोग स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट्स बनाते हैं। एग्जैक्टली मेरा वही सवाल था कि अब शायद आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है, बिकॉज इट्स नॉट ऑन द स्पॉट, चीज़ें काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, पूरा स्क्रिप्ट जाना चाहिए एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, चेंजेस होंगे। पर वो जो मज़ा है कभी कभी जब आपको क्रिएटिविटी आ जाती है तब आ ही जाती है, बट यहाँ पे सब अब काफ़ी प्री प्लान्ड है, वो आपके लिए एक नहीं, मेरे लिए नया कभी भी तरीका। मुश्किल नहीं हुआ, इसलिए कि क्या है वहाँ पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि फ़िल्में जो बनती है उसमें अगर फ़िल्म को बहुत अच्छा बनना है और बहुत कामयाब होना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्क्रिप्ट है, और वही बिलीव आज मेरा है। तो मैं डायरेक्टर बाद में हूँ, मैं राइटर पहले हूँ। तो मैं जो राइटिंग और जो स्क्रिप्ट है उसकी जितनी इज्जत और जितना सम्मान मैं देता हूँ वो मेरे दिल में मुझे पता है। तो आज जो है हम लोग ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनाते हैं कि पहला ड्राफ्ट है, दूसरा ड्राफ्ट है, तीसरा ड्राफ्ट है, कई मरतबा हम 10-10 15-15 ड्राफ्ट तक पहुँच जाते हैं, सोच कर ये अच्छा, ये बुरा, ये इसको ठीक करो, ऐसे ठीक करो। दैट टाइम जब मैंने फ़िल्में लिखी ये सारी बहुत बहुत कामयाब फ़िल्में हैं, बहुत बड़ी फ़िल्में, आज तक लोग टीवी पे देखते हैं और फ़ोन करते हैं कि भाई क्या है। तो ये फ़िल्मों का कोई ड्राफ्ट नहीं है, क्योंकि फ़िल्म की स्क्रीन प्ले ही कंप्लीट नहीं है, फ़िल्म का एक वर्जन ही नहीं कंप्लीट है, फ़िल्म के डायलॉग्स ही नहीं लिखे हुए हैं। एक बस छोटी सी स्टोरी जहन में है और उसको लिखते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा भी फ़िल्में चली हैं, और आज बहुत सारे ड्राफ्ट बनने के बाद हम फ़िल्में, मैं खुद बहुत, मैं हर तब्दीली को मैंने एक्सेप्ट किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि आई नो एवरीथिंग और ये रास्ता गलत है। अगर एक सिस्टम में कोई चीज़ आई है और मुझे लगता है ये बेहतरी के लिए है तो मैं उसे अपनाता हूँ। एंड मुझे लगता है कि उससे मेरा थोड़ा परेशानी ये कम हुई है कि मैं जो शूटिंग में आज तक करता रहा हूँ फिल्मों की, चाहे वो नो एंट्री हो, वेलकम हो, सिंग इज किंग हो, ये सारी फिल्में, मेरे जुड़े हुए लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि इन शूटिंगों पे 40-40 दिन की शूटिंगों पे मैं कभी भी 1 और 1.5 घंटे से ज़्यादा सोया ही नहीं हूँ। मैं दिन में पूरी शूटिंग करता हूँ और रात पूरी में लिखता हूँ। सम टाइम ये भी हुआ है कि मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिला है, और मेरे असिस्टेंट ने कहा कि पर्दा हटाया कि सर सुबह हो गई है, 8 बज रहा है, 9 बजे की शूटिंग है। एंड आई जस्ट टू द शावर एंड लोग मुझे वही कहते थे कि अनीस भाई आप कैसे करते हैं ये, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। बट आई डोंट नो, जब शूटिंग होती है तो एक अजीब सा जोश मेरे में रहता Passion. है, एक जुनून है, वो क्या है, न मुझे, मेरे को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मुझे धूप लगती है, न मुझे ठंड लगती है। मैंने -5 में शूटिंगें की है, एकदम आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा मुझे। मैंने 50+ डिग्री में दुबई में शूटिंग की है, और वहाँ लोग जो है बस साए ढूंढ रहे हैं, कुछ एसी का आ जाए, कुछ स्टैंड में घुस जाए। एंड आई यूज्ड टू स्टैंड ऑन दी सेट। मेरे जो असिस्टेंट है वो दिल में कोसते भी थे मुझे कि यार ये इंसान है तो हमको 2 मिनट बैठने भी नहीं दे रहा, वो जाके खड़ा है, तो हमको भी शर्मा शर्मी में आना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे लगता है सर कि, इसी को पैशन कहते मुझे हैं। लगता है कि या मैं मुझे बहुत इंजॉय, मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में अगर कहीं बहुत खुश रहता हूँ तो वो सेट पे रहता हूँ। एंड वो शौक़ जो है और वो जो मोहब्बत है मुझे इस काम से, काम से। वो पहले दिन जो थी वो एग्जैक्टली उतनी है आज भी। उसमें 1% भी मैं कमी महसूस नहीं करता हूँ कि ऐसा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मुझे काम करना है। अभी कुछ काम किया है, मुझे बहुत सारा काम आगे करना है, तो बस इसी तरह मैं बनाता रहता हूँ फिल्में। नो दैट्स सो लवली टू हियर। आई थिंक यही, आप जब अपने काम को काम जैसे नहीं देखते हो, आई थिंक काम दैट्स है ही नहीं व्हेन, मैम, या क्योंकि मुझे हमेशा से यही काम करना था। और मैं बहुत खुश इस बात के लिए हूँ कि मेरा जो शौक़ है, ये शौक़ है, मेरा काम नहीं है, ये मैं शौक़ मेरे पूरे कर रहा हूँ। मैं रोज़ इतना एंजॉय कर रहा हूँ, और उसके बदले में लोग मुझे बहुत सारे पैसे भी दे रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या होगा। बिल्कुल। बट जब आपका शौक कभी गलत चले जाता है, लाइक पीपल आर नॉट रिसीविंग इट
इन अ गुड वे, तब हर्ट हुआ है कभी? आई डोंट, मतलब मैं समझा नहीं कि नॉट रिसीविंग इन गुड वे मीन्स व्हाट? एज इन अगर उनको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी या बहुत कोई उनकी फिल्म मर्जी बॉक्स है, ऑफिस पे दैट इज नहीं देयर चली लॉस। है, बट आपको हर्ट हुआ है वो चीज़? देखिए मैम, मेरे को जो हर्ट होना है और जो खुश होना है, वो उसका जो वक्फा है, वक्त है जो, वो 3 दिन से कभी ज़्यादा रहा नहीं। मुझे ना बहुत एक्सट्रीम खुशी होती है किसी बात के लिए, ना मुझे एक्सट्रीम दुख दुख होता है। होता है। मुझे खुशी और दुख बहुत कम होता है। मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाए तो मुझे खुश मैं दिखता हूँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अंदर से मुझे लगता है नहीं अच्छा है यार, वेरी गुड। कोई फिल्म नहीं चली तो मुझे लोग कहते हैं कि सर सॉरी यार, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, एंड मैं अंदर से थोड़ा ऐसा फील भी, हाँ यार नहीं छोड़, लेकिन मुझे अंदर से लगता है ठीक है, सो व्हाट यार, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। देखिए गिरना, चढ़ना, उतरना, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। और ये मुझे लगता है उतार चढ़ाव जो होता है यही ज़िंदगी है। अगर मॉनिटर भी अभी अगर ज़िंदगी ऐसे हो एकदम एक लाइन हो जाए तो इंसान वो ख़त्म हो जाता खत्म हो है। जाता तो मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी है, इसी का मज़ा है। कभी आप आसमान पे है, कभी नीचे हैं, एंड उसको हर मोमेंट को आप जीना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब जब कुछ काम जो मैंने सोचा है वो नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे जो सीखने के मौका मिला है उस फिल्म से, बिल्कुल। उन चीज़ों से जुड़कर, तो वो अभी जैसे मैंने एक फिल्म लिखी थी आंदोलन, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। और मैंने बहुत उस वक्त जब मैं बहुत फिल्में लिख रहा था, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में, डेविड के साथ इस तरह फिल्में लिखी हैं, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, ये सारी 1 महीने में लिखी हुई फिल्में हैं। लेकिन एक फिल्म थी जो मुझे लगता था कि नहीं यार इसको थोड़ा वक्त देते हैं। हमारे एक दोस्त थे अजीज़ सजावल, उनकी एक फिल्म थी, साजिद नडियाडवाला साहब जो है हमारे, वो प्रोड्यूसर थे, आंदोलन। तो वो आंदोलन में बहुत वक्त लगाया था हमने, कुछ 6 8 10 महीना बैठ के, नहीं इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, एंड वो फिल्म उतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ देन आई रियलाइज कि व्हाट वेंट रॉन्ग। या एंड मुझे लगता है कि उसके पहले मेरी जो 15 फिल्में गोल्डन जुबली हुई थी, मैं उन पिक्चरों से उतना नहीं सीखा जितना उस एक फिल्म से मुझे सीखने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में नाकामी भी आपको मिलेगी, आप उससे सीखिए, उसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। और चाहे कुछ भी हो जाए, ना हिम्मत हारिए, ना अपने ऊपर विश्वास में 1% की कमी लाइए। आप काबिल हैं नहीं हैं, आप अंदर से जानते हैं। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप चाहे कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बोलें या ना बोलें, अंदर से आपको पता है कि आप कौन है। एंड अंदर से मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत काम आता है, और जब तक ये काम का मेरा जोश है तो इसमें कामयाबी मिलेगी, कभी नाकामी मिलेगी, बट इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, दे नो कि यार इंसान बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और बहुत लगन से फिल्म बनाता है। और इससे लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इससे कुछ नब्ज़ पता है ऑडियंस की, और वो एक चीज़ जानता है। तो वो मैंने कभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं वो की कि वो नेचुरल नब्ज़ है। क्या है, बट हाँ मैं करता हूँ। करते हैं बिल्कुल नहीं तो मुझे यार। उतना फ़र्क नहीं पड़ा कि कभी मेरी कोई पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं गई है तो कुछ ऐसा क्यों रे यार, नहीं, ये लोग यार ठीक है। मेरी पहली फिल्म जो है, जो मैंने बनाई थी हलचल विद अजय देवगन, वो फिल्म ठीक नहीं गई थी। एंड आप देखिए कि अजय ने दूसरी फिल्म मेरे साथ की, हाँ प्यार तो होना ही था। एंड एक दिन ऐसे ही हम मस्ती में बैठे हुए थे, मैंने अजय से पूछा, भाई मैंने बोला अजय एक बात बताओ कि यार पहली फिल्म मेरी ठीक नहीं गई, फिर भी सो नाइस ऑफ यू, और आपने जो है दूसरी पिक्चर के लिए इमीडिएटली हाँ बोल दिया। हाँ तो बोले तो गणेश भाई क्या है, फिल्म चलना नहीं चलने का अलग बात होती है, लेकिन वो पहली फिल्म में मुझे इतना तो समझ में आया था कि नहीं यार आपको काम आपका आता है, तो आपने तैयारियां बहुत की है। मैंने साउंड में काम किया है, मैंने एडिटिंग में काम किया है, मैंने आर्ट डिपार्टमेंट में काम किया है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था राज कपूर साहब के साथ, उसके बाद कई डायरेक्टर के साथ आई वॉज असिस्टेंट, देन आई बिकेम अ गोस्ट राइटर, मैंने 6 7 फिल्में लिखी, उसके बाद मैंने 40 50 60 फिल्में लिखी। तो मेरा एक बॉडी ऑफ वर्क बहुत है, और मैंने अपने आप को इस जगह आने के लिए बहुत तैयारी की है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि भाई एक मौका मिल जाए और बस आदमी, नहीं, वो मौका आपको किस्मत देगी।
लेकिन जिस दिन वो मौका आपको किस्मत देगी, आपकी तैयारी खुद की इतनी होनी चाहिए कि फिर वो मौका आपको जब हाथ से मिले तो वो दोनों हाथों से आप पकड़े, और उसके बाद फिर आपको टर्न करके मुड़ कर पीछे देखना की ज़रूरत ना पड़े। बस वो बिल्कुल। एक मौके की तलाश है, तो आपके टैलेंट को वो एक मौका मिले, और जब दोनों मिले, लोग अक्सर बहुत कोशिशें भी करते हैं, अलग अलग जॉब हमारे यहाँ पे फील्ड में ये बनना चाहते हैं, वो एवरीबडी वांट्स टू बिकम समथिंग, दैट्स ट्रू। एंड दैट्स फाइन, या बट बी प्रिपेयर, बी तैयारी करके आओ, हम्म इतनी तैयारी करो, अपने आप पे वो विश्वास हो कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, हम्म एंड दुनिया की चौंक जाएगी, आंखें से फैल जाएगी कि हु इज दिस गाय। हम्म। तो ये मेरा मानना है। आपने ये ट्रेट कौन से एक्टर में देखा है अपनी लाइफ में, अगर आप कहोगे कि ये एक्टर जो है हर यार एक देखो, मौके का। आज जिस जगह मेरा मानना है कि जो भी इंसान इस लाइन में, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, किसी भी फील्ड से वो इंसान जुड़ा हो, आज जिस जगह, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो उसको फुल्ली डिजर्व करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ लक। नहीं नहीं बिल्कुल, तो ऑफ कोर्स। उन्होंने बहुत तैयारियां की है, और वो बहुत लोग हैं, वो मेरे लिए बहुत गलत होगा ये कहना कि ये एक दो तीन, जिस जगह जो इंसान बैठा है सर पर उसने, एक इंसान जिसने आपने शायद इम्पैक्ट छोड़ा हो कि मुझे नो इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे जहन में जो छोड़ा है वो है राज कपूर साहब। इसलिए कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और मैंने हर लम्हा, हर सेकंड, हर दिन उनको, वो बड़े डायरेक्टर की जो पहचान होती है वो मैंने महसूस की है। इसलिए कि इतना काम आने के बाद, इस जगह पहुंचने के बाद, जो पैशन उनका था, वो पैशन मैंने और किसी इंसान में आज तक नहीं देखा। वो 24 घंटा आपसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्म उनके जहन में है। और जब वो शूट करते थे तो ऐसा लगता था कि माय गॉड ये क्या कर रहे हैं। आई वॉज विथ हिम फॉर 4 years, एंड मुझे लगता था हर बार उनको देख के कि एक सपना देख रहा हूँ मैं। सिर्फ मेरी समझ में ये नहीं आता था कि ये सपना इतना लंबा 4 साल का कैसे हो सकता है, लेकिन इट वॉज अ ड्रीम टू वर्क विथ हिम। एंड लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ स्कूलों से सीख कर आते हैं। मैं राज कपूर साहब की यूनिवर्सिटी से सीख के आया हूँ, जो भी वाओ। थोड़ा बहुत मुझे सीखने का मौका मिला है। No, but that is so lovely. But sir, talking about भूल भुलैया, आपने जब भूल भुलैया 1 आई थी, लोगों ने इतना प्यार दिया था। मैंने आपको रिसेंटली कहते हुए सुना कि भूल भुलैया 3 के लिए इतनी रखी हुई है जी। हवेली, एक परफेक्ट हवेली ढूंढने के लिए, महल इस बार ढूंढने हाँ, के लिए। महल ढूंढा। और आपको एक हवेली फाइनली मिल गई थी, एक महल मिल गया था जो 700-800 पुरानी थी। जी। पर कभी कुछ किस्सा हुआ है सेट पर हॉन्टेड सा? इस फिल्म के लिए जहाँ पर- बहुत मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर महल जो था वो मेरे जहन में था। एंड मैं, हमारे डीओपी मिस्टर मनु आनंद, एंड हमारे दिल अजीज़, बहुत कमाल इंसान जिनका नाम है रजत पोदार, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, कल उनका फ्यूनरल था। तो वो हम तीनों और बाकी यूनिट के लोग, हम पता नहीं कितने शहरों में गए हैं, कितनी हवेली, कितने महल देखे हैं, कहाँ कहाँ नहीं गए। एंड लास्टली फिर हम एमपी में गए, ओरछा नाम की जगह है, और वहाँ आगे जाने के बाद जब ये जगह देखी तो एकदम से आंखों में अचानक सबके चमका, यस ये है। तो वो एक इतनी खूबसूरत जगह है, और इतनी लेविश है, और एक अजीब कैरेक्टर है उस महल का। तो वहाँ हमने शूटिंग की, और हमने काफ़ी शूटिंगें जो है नाइट में की है। एक तो हॉरर फिल्म, ऊपर से नाइट, ऊपर से वो जगह जो 700-800 साल पुरानी है, एंड उसके ऊपर एक और ख़ास बात कि वहाँ अलावा हमारी यूनिट के कोई इंसान नहीं है। दिन में कुछ लोग जाते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, बड़ी मशहूर जगह है, लेकिन वो शायद 4 या 5 बजे वो सिलसिला फिनिश्ड हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं होता। और रात के 2-3 बजे सिर्फ हमारी कुछ ही यूनिट के मेंबर्स हैं, और वो एक अजीब सा माहौल है। और हमारे जो मनु आनंद हैं वो बहुत ही कमाल डीओपी है, उन्होंने जो लाइटिंग किया है तो वो जगह जो है वो और खौफनाक और ख़तरनाक और वियर्ड नज़र आती है। और ऐसे में कोई घबराया हुआ सा आके आदमी आता है, बोलते हैं क्या हुआ, तो पता लगता है कि सर वो वहाँ पे वॉशरूम में गया था, और किसी ने उसे कंधे पे 4 मरतबा हाथ मारा, ये टर्न किए तो वो कोई था नहीं।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, उसका वो वहम होगा, हाँ उसको बोलो कि बेफिक्र रहे, इतने लोग हैं भाई। हाँ। बट ठीक है। तो ये हादसे कुछ 4 5 6 लोगों के साथ हुए। तो फिर जहाँ पे मुझे शोल्डर पे कुछ। जी को ठक ठक ऐसे करता था, एंड वो पूरी जगह खाली है, पूरा एक कॉरिडोर है जहाँ एक ऐ- तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। अब उसको आप जो भी आप कहें, चाहे ये आप वहम कहें, चाहे कुछ अजीब चीज़, लेकिन ये चीज़ें हुई और काफ़ी चीज़ें इस तरह की हुई जो बहुत फ़नी भी थी, अब हमें फ़नी लगती है। उस टाइम एवरीबडी वाज टेंस ऑल्सो। और फिर हमारे एक लोग जो थे, तो उनमें से एक जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं मानता है। ना क्या होता है, ये भूत सब वूत नहीं होता है। कुछ नहीं होता। हाँ। मैंने बोला हाँ भाई, वो तो मैं भी मानता हूँ और मैं 99% ये जानता भी हूँ कि नहीं होता। बट भाई, आप अगर ये सोच लो कि अगर 1% ऐसा कुछ होता है होता तो है। क्या, तो भाई आप जो है ज़्यादा अपनी बहादुरी और दिलेरी मत दिखाइए, बार बार वहाँ जाते हो, हाँ दादा आप यहीं रहो। हाँ। तो ऐसा तो होता। तो बहुत मस्तियाँ की इसीलिए। और बीच में तो ये भी होता था कि भाई हम ही आगे किसी के कंधे पे ठक ठक मारते थे, ताकि हंसी मजाक भी हो जाए और थोड़ी सी बात लाइट भी हो जाए कि भाई किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की होगी, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया मजाक होगा। किया होगा। बिल्कुल नहीं सर, आई थिंक यही मेमोरीज होती है जब आप इतना आइकॉनिक पिक्चर शूट करते हो, और हंसी मजाक में ही वो फिल्म अच्छी बनती है। बट आप कितना चेंज अब, आई थिंक कार्तिक के लिए स्पेशली अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स काफ़ी फिल्मों ने उसको बहुत फेम दिया, पर एक फिल्म ने अगर उसको एक स्टार बनाया, एक जी बॉक्स ऑफिस जी। स्टार बनाया है, तो वो थी भूल भुलैया 2। आप कार्तिक में कितना चेंज देखते हो फ्रॉम भूल भुलैया 2 to 3? एक एक कॉन्फिडेंस आ गया है उसमें रिजल्ट्स देखकर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसा पहले था आज भी वैसा है। एज एन एक्टर वो इम्प्रूव ज़रूर हुआ है, बट इंसान में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो पहले भी इतना ही मेहनती था जितना आज है। वो फिल्म के लिए अपना 100% देता है, अच्छी तरह काम करता है, मेहनत करता है। और भूल भुलैया 2 में उसे लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत अच्छा लगा था काम, बहुत ही डिफरेंट लगा था। एंड एक अलग ही उसका माहौल बन गया था। मुझे लगता है भूल भुलैया 3 में पीपल आर गोइंग टू बी शॉक टू सी हिम कि अच्छा, कार्तिक ये भी कर सकता है, इस तरह कर सकता है। तो ऐसा कुछ कोशिश की है मैंने। बिल्कुल। बट सर जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, इतनी चीज़ें जाती है एक फ़िल्म के पीछे, इतनी टेक्निकलिटीज़ जाती है। फिर जब फिल्म एक बड़ी फिल्म से क्लैश हो रहा है, एज अ मेकर इतने पैसे लगे हैं, इतना मेहनत गया है, इतने पैशन से आप बात कर रहे हो, एक डर रहता है दैट यू नो देयर इज सिंघम ऑल्सो जो आ रही है एट द सेम टाइम, जिसमें स्टार कास्ट इतनी बड़ी है, बहुत बढ़िया। काफ़ी बड़ी है, और मेरी फिल्म भी आ रही है एट द सेम टाइम। वो एक थॉट रहता है दैट एक अटेंशन डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, मैं मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आप कीजिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट थिंक मच अबाउट दैट, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग। या। नंबर वन। नंबर टू, मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि हर फिल्म की अपनी एक कुंडली होती है, अपनी एक किस्मत होती है। वो अकेले लगे, दुकेले लगे, पहले लगे, बाद में लगे, त्यौहार के दिन लगे, त्यौहार के दिन न लगे, उसकी अपनी एक किस्मत होती है। एंड मेरी तो काफ़ी सारी फिल्में जो हैं वो कभी कभी फेस्टिवल ऐसे त्यौहार पे आई ही नहीं है। एंड माशाल्लाह सब ने बहुत बड़ा बिजनेस किया है। और जो भी छोटा मोटा आज मेरा नाम बना है, वो उस नाम के पीछे उन फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। लोगों की पसंद लोगी हुई। तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि भाई जो होना है वो होगा। एंड मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऊपर वाला जो है वो आपको हमेशा सही चीज़ ही करवाएगा और कर लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो आपका मनपसंद हो जाए काम तो वो बहुत अच्छा है, जो ना हो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। हाँ। तो आई एम अ वेरी गॉड फेयरिंग पर्सन। मेरे को कभी इन चीज़ों में बहुत कैलकुलेशंस जो है वो समझ में आती नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता, शायद पता नहीं मैं क्या बन जाता अगर ये मैथमेटिक नहीं होता तो मैथ्स की वजह से बताओ, तो मेरा कैलकुलेशन बहुत ज़ीरो है। हाँ। तो मेरे को आज भी उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती। एंड मैंने अपने आप के दायरे एकदम छोटे करके रखे हुए हैं कि भाई हम फिल्म मेकर, मुझे 2 3 काम आते हैं कि मैं अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ, स्क्रीन प्ले लिख सकता हूँ, डायलॉग लिख सकता हूँ, डायरेक्शन कर सकता हूँ, एक्टर्स को ये बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। मेरे जुड़े हुए टेक्नीशियन जो हैं उनसे मैं काम किस तरह लेना है, उनसे कौन आदमी यही काम जो करता है दी बेस्ट अपना
100% कैसे देगा, दैट इज़ माई जॉब। और वो इतने सारे जॉब है कि अब उसमें एक वो मैथमेटिक का जो चीज़ है जो मुझे कभी पसंद नहीं आई बचपन से, उसमें मैं क्यों घुसूँ। मुझसे ज़्यादा समझदार लोग जो फिल्म रिलीज़ करते हैं दे विल सॉर्ट आउट थिंग्स। एंड जहाँ तक ताल्लुक है इस फिल्म का, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ, पता नहीं कब से। अजय देवगन, अक्षय, रोहित। तो यार मैं उनके लिए क्या सोच सकता हूँ। मेरे दिल से हमेशा दुआ है कि नहीं यार वो भी फिल्म बहुत अच्छी चले, हमारी भी फिल्म चले। त्यौहार का दिन है, पास्ट में भी ऐसा नहीं है कि दो दो फिल्में नहीं चली। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दो डिफरेंट फिल्म हैं, दोनों फिल्में चलनी चाहिए, दोनों बड़ी फिल्में हैं, दोनों अच्छी बनी होंगी, खूबसूरत बनी होंगी। तो आई विश देम ऑल द विशेस एंड लक। luck. But sir, also as a director to kind of see Vidya ma'am and Madhuri Dixit in the same frame, जैसे वो ट्रेलर का लास्ट सीन भी जी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और क्रीपी था जब जी जयपुर जी में भी जी मैंने जी देखा था, जी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था वो। आपको कितना मज़ा आया वो डायरेक्ट करने में? एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिला जब आप इतने बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करते हो? तो यार दोनों तो मतलब लेजेंड्स हैं, इतनी खूबसूरत अदाकार हैं। और जो वो सीन कर रहे थे हम, तो वो इतना मज़ा भी आ रहा था क्योंकि जिस तरह दोनों बैठे थे, जिस तरह कर रहे थे। नॉट ओनली दैट सीन, आई मीन द सॉन्ग। दिस सॉन्ग। वो 5 दिन जो है वो हमारे अपने शूटिंग पे जो भी 70-75 दिन की शूटिंग की हमने, उसमें जो दी बेस्ट वो 5 दिन थे वो थे। मतलब एवरीबॉडी वाज जस्ट इन, ऐसे देख रहा था कि आई क्या थिंक कर इट्स आमी जितम। दे आर सुपर, दे आर वेरी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विद्या जी, माधुरी जी, दे आर फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस, वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। एंड वी इंजॉय लॉट। और मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला कुछ ऐसा में से कुछ लिखवाए, कुछ ऐसा काम करे कि उनके साथ फिर काम करने का मौका मुझे मिले। बिल्कुल। सर सीक्वल्स की बात करें तो एक फिल्म वापस जो बहुत आइकॉनिक था और अभी बन रही है, नो एंट्री। नो एंट्री। क्या फिल्म है सर, जी। इतना हंसाया है और आज भी हम वो फिल्म देखते हैं तो इतना मज़ा आता है वो फिल्म देखने के लिए। मुश्किल होती है वो सीक्वल लिखने में क्योंकि आप उस सीक्वल पे काम कर रहे हो, बट आपको वही एसेंस, वही जी टोन जी पकड़े रखकर उसको बढ़ाना है। बिल्कुल मुश्किल है। और अगर मुश्किल नहीं होता तो आज इतने साल नहीं हो जाते पार्ट 2 में बनाने में। तो मेरे जहन में बस यही बात थी मेरे दिल में कि यार हमें इसलिए नहीं बनानी है कि भाई बनानी है कि नो एंट्री को इतना प्यार मिला, इतनी अच्छी फिल्म है तो चलो दूसरी बना देते हैं। आई डोंट रिमेंबर मैंने कितनी स्टोरीज लिखी होंगी फिल्म के लिए। एक स्टोरी लिखी, नहीं अच्छी नहीं है, दूसरी लिखी अच्छी नहीं है। मैं खुद का बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूँ। मैं जब लिखता हूँ तो मैं अपने राइटर, जब लिखता है मेरा अंदर का अनीस बज़मी राइटर बन के, और जब मैं डायरेक्टर के तौर पे देखता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो राइटर जिसने लिखा है क्या लिखता है नहीं ऐसा अपने मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बचपन से ऐसे कुछ लोग नहीं थे मेरे जो मुझे गाइड कर सकते थे। तो मैंने फिर एक पॉइंट पे फैसला किया था कि मैं खुद का गाइड बनूंगा, खुद का दोस्त बनूंगा, खुद का फिलोसफर बनूंगा, अच्छे बुरे चीज़ें खुद करूँगा। तो मैंने सब खुद किया है, सब खुद किया। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि मुझे स्क्रीन प्ले नहीं आता था पहले, मुझे नहीं पता था कैसे लिखा जाता है। तो मैंने बोला नहीं ये भी यार लोग लिखते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए मैंने एनालाइज़ किया कि क्या चीज़ है, और फिर बहुत मैंने 10 साल काम किया उस पर। मैंने कभी ये कोशिश नहीं की मैं कल स्क्रीन प्ले लिखूँ। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। मैं चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई एक चीज़ पाना है, ठीक है रास्ता लंबा है, मुश्किल है, दुश्वारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन जब वो सब करके आप जगह पर पहुँचते हो तो आपको उस चीज़ को पाने का एहसास जो है वो बहुत खुशगवार रहता है, बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ पाने में। और फिर उसकी अहमियत भी आपको पता होती है, उस चीज़ को फिर आप जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते। और वही चाहत जो है आपसे बहुत मेहनत करवाती है, बहुत काम करवाती है। सर आपको आपकी कोई फिल्म जो आपको देखकर आपको लगा कि यार मुझे बहुत पसंद आया है? मैंने कई मर्तबा सोचा, कोशिश की, और मुझे ऐसा लगा यार मैं एक फ़िल्म कैसे बोलूं। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे 15-20 फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है। कभी मेरे लिए ये अच्छी हो जाती है नंबर 1, कभी ये हो जाती है, कभी वो होती है। मैंने जो कुछ फिल्में लिखी हैं आई थिंक दे वर ब्रिलियंट। या मैंने अच्छा काम किया है, मैं जानता हूँ, वो अलग बात है कि मैं नहीं ऐसा बोलता हूँ। हाँ लेकिन नहीं, I have तो done सर some- दुनिया बोलती ही है। नहीं वो दुनिया थी क्या बोलती है, मैं तो बस शर्मा के चुप हो जाता है गाने, ठीक है तो मैं कर रहा हूँ कोशिश। मैं अपना ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन हाँ अगर आप मुझे अंदर से पूछेंगे तो आई नो कि मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। एंड
ऐसा लगता है कुछ काम देख के कि नहीं अच्छा काम किया है और बहुत मज़ा आया। तो बहुत सारी कौन सी फिल्में हैं। 2-3 फिल्म आपको अभी भी नो याद? एंट्री है, वेलकम है, सिंह इज किंग है, रेडी है, आपकी आंखें हैं, बोल राधा बोल है, लाडला है, गोपी किशन है, दीवाना मस्ताना है, Yeah. स्वर्ग है जो मेरी पहली फिल्म, वो मेरे बहुत नज़दीक है, वो है। एंड बहुत फिल्में हैं, बहुत फिल्में हैं। सर एनी प्लान्स जब आप हमें लग रहा है कहीं ना कहीं अक्षय कुमार भी भूल भुलैया अक्षय जी 3 यार इनके साथ काम करने का अपना ही मज़ा है, हाँ। इसलिए कि बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। मैंने उनके साथ काफ़ी काम भी किया एंड मुझे लगता है कि ऐसी एक दो फिल्मों से मैं जुड़ा हूँ जो मेरे लिए बहुत, मेरी ज़िंदगी में अगर मैं अपनी 10 फिल्में लिखूँगा तो वो 2 फिल्मों का नाम ज़रूर और ज़रूर मैं लिखूँगा, जिसमें है वेलकम एंड सिंह इज किंग। सिंह और मुझे लगता है कि अक्षय जी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है इतने लंबे कैरियर में, बट आई एम श्योर कि अगर उनसे भी आप पूछेंगे कि भाई आपकी एक 10 फिल्में, तो ये 2 फिल्मों को वो अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए कि उस फिल्म में बहुत इंजॉय किया उन्होंने, बेहतरीन काम किया। एज ए सिंह इज किंग जो वैसे खड़े हुए थे तो मतलब पूरी दुनिया पागल हो गई थी उनको देखकर। इतना हैंडसम इंसान, ऐसा खूबसूरत इंसान, इतना प्यारा कैरेक्टर उनका, उनका वो तकिया कलाम कि जी मैं तो सच बोलता हूँ अच्छी अपने आप लग जाती है। और वो ऐसा भोला भाला सा इंसान इतना बड़ा काम करने निकला है, और इतना बड़ा काम अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, अपने भोलेपन की वजह से और अपनी सच्चाई की वजह से वो हासिल करता है काम, और वो काम करके इतना बड़ा वापस आता है। देन ही बिकम्स सो बिग हीरो। सुपरस्टार या और आई थिंक कॉमेडी उनमें बहुत नेचुरली वो बहुत, इम्प्रोवाइज अरे इतनी आसानी से उनके आते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। कई मरतबा मुझे लगता है माय गॉड ये इंसान करता कैसे है, लेकिन मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। और मैं मतलब मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अक्षय जी के साथ काम करूं। देखिए अक्षय जी और ये सारे जो लोग हैं वो इस तरह के लोग हैं कि आप कुछ भी लेके उनको सुनाना, एंड अगर मैं जाऊंगा तो वो तो मुझे मतलब बोलेंगे ये क्या है अनिल भाई, क्योंकि मुझसे इतनी उम्मीदें भी हैं उनको। बिल्कुल कोई और आदमी शायद कुछ 19-20 चीज सुनाए तो माफ़ भी कर देगा, हाँ, ठीक है यार अनीस भाई आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, इसलिए कि दे प्लेस मी इन देयर हार्ट समवेयर कि नहीं यार ये आदमी तो जिस दिन सुनाएगा वो कुछ लेके आएगा। तो चाहे आज मैंने जितनी फिल्में अजय के साथ की है, अक्षय के साथ की है, सलमान भाई, दे आर स्पेशल फिल्म, नाना जी के साथ की है जो, यस अनिल कपूर के साथ जो किए, तो दे एक्सपेक्ट यार मैं कुछ फिरोज खान के साथ एक फिल्म की मैंने, बट देखिए वो इतना ज़बरदस्त, तो Amazing. वो मेहनत, वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वो चाहिए। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि यस ये आई है तो वो सीधा फ़ोन, अक्षय जी कहाँ हो, एंड उनसे इतना प्यार है, इतनी दोस्ती है कि वो बोलेंगे यहाँ हूँ चलो मिलते हैं। और ये नहीं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन अभी आ जाओ, हाँ वहाँ पहुँचेंगे 1-2 घंटा मैं उनको सुनाऊँगा हाँ एंड वो बोलेंगे चलो गो एड। इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल अगर ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशंस है तो आई कांट इवन इमेजिन कि एक्टर्स को कितने या एक्सपेक्टेशंस बिकॉज होंगे दे फील आपसे। कि नहीं यार कुछ अच्छा होगा, तो Absolutely. अनीस भाई ने अप्रोच किया है। बिल्कुल एंड लास्टली बिफोर आई गो, आपने काफ़ी काम कटरीना के साथ भी किया है। सिंह इज किंग और वेलकम भी आपने जी, की उनके जी। साथ, तभी कटरीना की पीक करियर था उसका। आई थिंक दीज 2 फिल्म्स आल्सो हेल्प्ड हर सो मच इन हर बिकॉज करियर। इन वेलकम इतनी खूबसूरत लगी थी वो कि मैं जब फिल्म लगी थी मुझे कई लोगों ने माय गॉड कैसी दिखती हैं यार, कैसी दिखती हैं यार। हाँ बट काफ़ी मेहनती ऑल्सो नहीं मेहनती बहुत है, मैंने कभी सुना है उन्होंने मेहनत में हमेशा। कमी नहीं की, एंड मतलब बड़ा प्यारा काम हमेशा किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सो ऑल द बेस्ट सर फॉर भूल भुलैया 3। थैंक बहुत यू बहुत सो मच। शुक्रिया, थैंक यू, एंड इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। सेम योर, बिकॉज आपकी जर्नी इतनी खूबसूरत और इतनी मोटिवेशनल, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि कहानियों की कमी नहीं है। एंड आई वुड लव टू स्पीक टू यू मोर, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह। भूल भुलैया 3 के बाद हम एक सक्सेस इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल, अगर अल्लाह ने चाहा और पब्लिक का प्यार मिला और आप सबको अच्छी लगी फिल्म तो हम ज़रूर इस पे और बात करेंगे, बिल्कुल एंड फिर 4th भी बनाएंगे। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।